हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय एजुकेशनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 7th की आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस के चैप्टर में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे 2B 2A। ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में वो हमने कंप्लीट किया क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाती और क्वेश्चन आपके ज्यादा थे। तो आज हम 2B की बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 की बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से 15 की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2B को। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, कह रहा कि फाइंड द प्रोडक्ट्स। आपको क्या फाइंड करने, सबके प्रोडक्ट्स फाइंड करने। देखिए बहुत ही सिंपल है, जब प्रोडक्ट की बात होती है आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 7 3 सा कितना हो जाएगा सर 21 होता है, और 11 5 जा कितना होता है सर 55 होता है। देखिए फर्स्ट का पार्ट हो गया आपका। ये सामने मल्टीप्लाई करनी है कब, जब आपसे प्रोडक्ट की बात करेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। क्या है भैया, 4 2 जा कितना होता है सर 8 होता है। तो 5 ऊपर बचा, नीचे कितना 2 × 7, तो कितना आंसर हो गया 5/14 क्या हो गया आप लोगों का आंसर आ गया। देखिए सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड पार्ट को देखते। देखिए कौन से पार्ट पर आ गए हम, अपने थर्ड पर। देखिए ध्यान से, 4 से कितने टाइम जाएगा सर, 4 4 जा होता है 16, और 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। तो कितना आ गया बच्चों 5/4, और इंटू में कितना लिखा 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3 की कितना हो जाएगा 12, यानी 5 कितना आ गया 12 आपका। चलिए फोर्थ पार्ट पर आ गए हम अपने बच्चों। फोर्थ में क्या लिखा है, 2/5 × 15। तो देखो 5 3 जा कितना होता है सर 15 होता है। तो जब 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों सर 6 आ जाएगा। बहुत सिंपल है सर ये तो, बिल्कुल बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 होता है। देखो तो 8 × 4 और अपॉन में कितना हो गया 3, 8 4 जा कितना होता है 32, और अपॉन में कितना हो गया 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में देना, तो मिक्स में हम लिख देंगे, अच्छा नीचे 3 है ना, हाँ ठीक है, तो इसको मिक्स में देंगे आंसर। अगर मिक्स में हो आपकी बुक में आप चेक कर लीजिएगा, 3 10 जा 30 होते हैं, और यहां पर कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आ गया कौन से पार्ट का, फिफ्थ का। फिफ्थ के बाद हम चलेंगे अपने 6 पार्ट पर, और 6 आप लोगों के सामने है। देखिए 6 पार्ट, 6 क्या 8 से डिवाइड करेंगे। देखो 8 2 जा कितना होता है सर 16 होता है। यहां कितने हो गए सर 4 हो जाएगा, है ना भाई। 8 2 जा 16, कितने बचे, ओहो 8 1 जा 8 आएगा। ये तो 10 लिखा है भाई, 8 1 जा 8, कितने हो जाएंगे यहां पर 2 हो जाएगा। तो अब 2 जब हो जाएगा तो कितना हो गया सर 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 14। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें 125 में। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 कितना आ जाएगा 6। तो आंसर कितना आ गया 6 2 5। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। चलेंगे हम अपने 7th पार्ट पर, और 7th पार्ट में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल आपकी एक्सरसाइज है, बहुत ही मजेदार आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। चलिए तो हम करेंगे अपने कौन से पार्ट को, अब 7th पार्ट को। चलिए देखिए, तो 7th में क्या कह रहा है, आपने इसको तो नोट कर ही लिया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। चलिएगा तो 7th पार्ट में क्या कह रहा है, 7th में बच्चों कह रहा है आपसे, क्या लिखा 7th में, 3 होल 1/8 × 16। देखिए 8 3 जा 24, 24 और 1 कितना आ गया 25/8 × 16, 8 2 जा कितना हो गया 16। तो 25 × 2 कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा आंसर। कितना आ गया 50 आ जाएगा। कौन से पार्ट पर आ गए हम, आ गए सर 7th के बाद 8th पर। देखिए ध्यान से, तो 8th में क्या लिखा है हम उसको देखेंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल। चलिए 8th पार्ट आगे देखिए, तो 2 होल 4/15 × 12। देखिए मिक्स में है तो मिक्स को कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 52 जा 30, और कितना जाएगा 34 आ गया। देखो ध्यान से, इंटू 15 अपॉन में 12, यहां 12 है देखिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 से तो जाएगा नहीं, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 होता है बच्चों। तो 34 × 4 अपॉन में कितना आ गया 5। 34 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1
13 अपॉन कितना आ गया 5। इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जब आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए कितना आएगा, बताइए कितना, बताओ कितना लिख दें, करा किसी ने? 8th पार्ट है आपका, वेरी गुड, 27 बताया इन्होंने, और यहां कितना आ जाएगा 1। देखिए 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 10 और 1 13, और प्लस में 1, देखिए 136 आ गया। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये आपका? ये हो गया आपका 8th पार्ट। आगे कौन से पार्ट पर अब आगे हम लोग अपने 9th पार्ट पर, देखिए क्या कहता है 9th में। देखिए इसी के हम लोग आ गए अपने 9th पार्ट पर। देखिए सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन हैं। अब हम देखेंगे अपने 9th पार्ट को। चलिए, तो 9th में लिखा है, क्या लिखा है 9 में? लिखा है 3 होल 6 अपॉन 7 इंटू 4 होल 2 अपॉन 3। देखिए 7 3 जा 21, 21 और 6 कितना होता है सर? 27 होता है, अपॉन में 7 इंटू 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना होता है सर? 14 होता है, अपॉन में कितना 3 सर? 7 2 जा 14 होता है सर, 3 9 जा 27 होता है, तो 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा सर? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? सर 18 हो जाएगा। तो चलिए ये भी आपका क्या हो गया जी, कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग इसी के 10th पार्ट पर, कौन से पर आ गए हम अपने 10th पार्ट को करें। आराम से नोट करते रहिए, आपको पूरा टाइम मिल रहा है क्वेश्चंस को नोट करने के लिए। देखिए चलिए, तो 10th पार्ट में कह रहा है 9 होल 1/2 इंटू 1 होल 9/19। देखिए ये क्वेश्चन है, तो 9 2 जा 18 और 1 19 अपॉन 2, और 19 1 जा 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 अपॉन में कितना? 19। देखो ध्यान से कितना आ जाएगा सर? 14 आ गया। 19 से 19 1 टाइम, तो 1 इंटू 14 कितना होता है बच्चों? सर ये आ जाएगा हमारा 14 आंसर। इसी के आगे हम लोग कौन से पार्ट पर? 11th पार्ट पर आ गए हैं हम। कौन से पर आ गए? अपने 11th पार्ट पर आ गए। चलिए 11th को करते हैं, उसके बाद हम करेंगे अपने लास्ट पार्ट को यानी 12th को। चलिए देखिए 11th में बच्चों क्या कह रहा है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चन है। 4 होल 1/8 इंटू 2 होल 10/11, ये क्वेश्चन है। देखिए तो 8 4 जा 32 और 1 कितना आ जाएगा? 33 अपॉन 8 इंटू 11 2 जा 22, 22 और 10 कितना आ गया? 32 अपॉन 11। बात समझ में आ गई है? यस सर बात समझ में आ गई है। 8 4 जा 32, 11 3 जा 33, 3 इंटू 4 कितना आंसर आ गया सर? 12 आ गया। कितना आ गया? 12। 11 के बाद आ गए हम अपने कौन से क्वेश्चन पर? लास्ट पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 12th पार्ट पर। देखो ध्यान से 12th पार्ट क्या कहता है? 12th में कह रहा है 5 होल 5 अपॉन 6 इंटू 1 होल 5 अपॉन 7। आइए सॉल्व करते हैं भाई। 6 5 जा 30 और 5 ऐड कर दीजिए, अपॉन में कितना? 6, 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना? 12 अपॉन 7। देखिए 6 2 जा 12, 7 5 जा 35, 5 इंटू 2 बच्चों कितना हो जाएगा सर? 10 आ जाएगा। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाता है बच्चों कंप्लीट। तो जो भी बच्चे हमारे नए थे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अपने 2 को, और क्या कह रहा है 2 में उसको देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम कहां पर? अपने 2 पर आ चुके हैं। सिंप्लीफाई का शायद क्वेश्चन है। यस कंप्लीटली सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है। चलिए ओनली 6 पार्ट गिवन इन दिस क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, आप चाहे 6 हो चाहे कुछ भी हो, करने तो हमको है ही, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई देखिए क्या कहता है। सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/55। ये आपका देखिए फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो अब आइए इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। आपने ये सब क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, आपको पूरा टाइम मिला क्वेश्चंस को नोट करने का, ठीक है। आइए देखिए फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से। 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों,
3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा। जब आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 5 1 जा 5, 5 1 जा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया 11, नीचे कितना आ गया 22 इंटू 11 आया सर 11 1 जा तो 11 होता है जी, बिल्कुल 11 1 जा 11। तो आंसर कितना आ गया 1/22। तो ये आपका देखिए सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे हम कि आंसर शीट में क्या गिवन है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, बस ये है थोड़ा सा। सेकंड का 2B का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 1/14 आंसर है। इसका मतलब तो है कहीं कुछ रह गया है नोट करने में। 2/3, 5/44, 33/35। देखिए क्या गलतियां होती हैं, देखो ध्यान से। नीचे क्या लिखा था यहाँ पर 35 लिखा, हमने पहले ही कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखो ध्यान से। तो 11 3 जा 35, 11 3 जा 33, ये कितना था 3 से हमने काटा था ना, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 5 7 जा 35। भाई क्वेश्चन को पूरा रफ कर दीजिए। अब तो पूरी खिचड़ी पक चुकी है, कोई बात नहीं। 2/3, 5/44। देखिए यही कहते हैं कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर डिजिट चेंज होते ही आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। देखो 5 7 जा होता है बच्चों 35, 2 से कितनी बार जाएगा सर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। सर 3 से कितनी बार जाएगा सर 11 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा सर 11 टाइम जाएगा। और सर 11 से ये कितनी बार जाएगा सर 2 टाइम जाएगा। तो 1/2 इंटू 7 कितना आ जाएगा 1/14 आ गया। कितना आ गया आपका 14 आ गया। देखिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है फर्स्ट का। सेकंड देखेंगे आप, आइए सेकंड में कह रहे हैं 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। ये है आपका सेकंड पार्ट। देखिए कौन सा पार्ट है ये, सेकंड पार्ट पर हम अपने आ चुके। देखिए क्या सेकंड में कोई प्रॉब्लम, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सर, क्योंकि 12 3 जा 36 होते हैं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 7 4 जा सर 28 और 3 5 जा 15। तो क्या क्या बचा ऊपर सर, ऊपर 5 है, नीचे एक 5 है और यहाँ पर एक 4 है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा 1/4। आंसर शीट से एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा कितना आ रहा है आपका। अब हम करेंगे अपने कौन से पार्ट को, थर्ड पार्ट को। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन को नोट करेंगे। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। चलिएगा आगे हम अपने कौन से पार्ट पर अब थर्ड पार्ट को देखेंगे और थर्ड में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए सेकंड का थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। यही कर देते हैं थर्ड को। देखो ध्यान से, बहुत छोटा सिंपल पार्ट है। 10/27, 28/65, 39/56 ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है। अब यहां अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां से 3 9 जा 27 और 13 जाम जाएगा। ये कितने बार, समझ में आई बात। 9 3 जा 27 और 13 3 जा है ना। अब 13 से कितनी बार जाएगा सर 5 टाइम जाएगा, बिल्कुल बच्चों जाएगा। और 5 2 जा होता कितना है सर 10 होता है। बात समझ में आ गई। 7 4 जा 28, 7 8 जा 56। क्या बचा ऊपर से सर 2 4 9 8। तो 2 4 जा कितना हो गया 8 और 4 से 4 हमारा सर 1 टाइम कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया सर 1/9 आ गया। कितना आ गया 1/9। कौन सा पार्ट हो गया जी हमारा, थर्ड भी कंप्लीट हो गया। आ गए जी अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए देखिए कौन से पार्ट पर आ गए हम, अपने फोर्थ पार्ट पर आ गए। देखिए फोर्थ पार्ट बहुत ही सिंपल है, उसको करेंगे। देखिए अब 1 होल 4/7 इंटू 1 होल 13/22 इंटू 1 होल 1/15। देखिए 7 1 जा 7, 7 और 4 कितना होता है सर 11/7 हो जाएगा। 20 1 जा 22, 1 जा 22 और ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा 22 इंटू 15 1 जा 15 और 1 सर 16/15 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल हो जाएगा। 7 5 जा होते हैं 35 होते हैं, 5 3 जा होते हैं सर 15, 11 2 जा होते हैं सर 22,
ऊपर देखिए 16 अपॉन कितना आ गया 2, तो 2 8 जा कितना हो गया 16, आंसर कितना आ गया सर 8 आ गया। कितना आ गया 8। चलेंगे अपने कौन से पार्ट पर हम लोग, फोर्थ तो हो चुका ना हमारा, अब आ गए हम लोग कौन से पर, एक बार क्वेश्चन रीचेक करेंगे। 35 ही आएगा, ठीक है। एक बार डिजिट चेक कर लीजिए, आंसर तो कुछ और आ रहा है इसका। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ऊपर आपका कितना था, यहाँ पर 16 है, नीचे कितना है 2 और यहाँ कितना आपका 3, तो 2 8 जा कितना होता है बच्चों 16 होता है। 8 अपॉन 3 इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होता है 8, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, आइएगा हम आ गए अपने कौन से पार्ट पर, फिफ्थ पर आ गए। देखिए क्या कहता है, चलिएगा तो फिफ्थ पार्ट पर आइए, देखिए क्या कहता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ कहता है 2 होल 2 अपॉन 17 इंटू 7 होल 2 बाई 9 1 होल 33 अपॉन 52। देखिए ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, फिफ्थ आ जाइए। देखिए तो 7 2 जा 34 और 2 कितना आ जाएगा 36 अपॉन 17, 9 7 जा 63 और 2 कितना होता है 65 अपॉन में 9 आ जाएगा। 51 जा 52 और इसमें कितना ऐड कर दीजिए 33 को ऐड कर दीजिए, तो कितना 5 और यहाँ कितना आ गया 8, तो 85 अपॉन कितना आ गया 52। बात समझ में आ गई है, मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया। आइए देखिए अब क्या करना है, डिवाइड। 9 4 जा कितना होता है 36 होता है बच्चों। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। 17 5 जा 85, ठीक है बच्चों, और 13 5 जा 65, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 और आंसर कितना आ गया आपका 25। बात समझ में आ गई है, टेबल है अब आपको याद होनी चाहिए। देखिए ये तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी पार्ट नंबर हमारा कौन सा 6 है। इसको आइए देख लेते हैं, सेम पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सेम से है। 3 होल 1 अपॉन 16 इंटू 7 होल 3 अपॉन 7 इंटू 1 होल 25 अपॉन 39। आइए सॉल्व करते हैं। 16 3 जा कितना होता है 48 और 1 कितना हो गया 49 अपॉन 16, 7 7 जा 49 और 3 52 अपॉन 7, 39 1 जा 39 और प्लस में कितना आ गया 52, ऐड कर दीजिए 64 अपॉन में कितना 39। देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे सर, 16 4 जा होते हैं 64, बिल्कुल बच्चों हमने कर दिया डिवाइड। 7 7 जा होते हैं सर 49, ठीक है, कितना हो गया 49। और सर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आइए पहले इसको लिख लेंगे 7 52 4 और अपॉन में आपका कितना है 39। देखिए 13 3 जा होता है 39 और 13 4 जा होता है 52, तो 7 4 4 अपॉन 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 7 में। देखिए तो 7 6 जा कितना होता है 42 का 2 कैरी हो गया 4, 7 1 जा 7 4 कितना हो गया 11, 1 1 2 अपॉन में कितना आ गया आपका 3 है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना है, तो मिक्स में लाने के लिए क्या करेंगे सर, हम मिक्स में लाएंगे आंसर। तो मिक्स का तो आपको तरीका वैसे बताया हुआ नहीं मालूम है, फिर देख लीजिए एक बार कन्वर्ट करने का तरीका। 3 3 जा 9 कितना आ जाएगा 2 22, 3 7 जा 21, तो कितना आ गया रिमाइंडर 1। तो आंसर में क्या लिखेंगे सर, नीचे आएगा 3, यहाँ आएगा 37, यहाँ आएगा 1। ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो आंसर कितना है आपका 37 होल 1/3। देखिए आपको पहले भी सिखाया हुआ, एक बार आंसर शीट से और मैच कर लेंगे इसका आंसर। एक्सरसाइज है 2B, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, यस करेक्ट, बिल्कुल 37 होल 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग इसके थर्ड पार्ट, यानी जो हमारा पार्ट 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन। देखिए पार्ट्स बहुत गिवन है, अगर आप पार्ट्स का कैलकुलेट करें ना तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए 12 और 6 हो गए 18 और 15 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 33 या 23 के आसपास।
33 टोटल क्वेश्चन गिवन इन दिस 1 to 3 क्वेश्चन। इसके बाद में 4 से लेके हम 15 को एक ही पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, आराम से क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 3 पर। बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। फाइंड करनी है वैल्यू आपको। 3 में क्या कह रहा है, फाइंड। इसमें आपके 15 पार्ट्स गिवन है। कितने पार्ट्स गिवन है, 15 पार्ट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करा, जैसे आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो देखने में, आप लोग भी आराम से अपना वर्क वगैरह पूरा कर सकें। चलिएगा तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। सिंपल सिंपल पार्ट्स हैं। क्या कहता है बच्चों, कह रहा है 1/3 ऑफ 24 ऑफ 24। इसका मतलब होता क्या, ऑफ का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और 3 8 जा कितना हो गया 24। तो आंसर आपका कितना आ गया बच्चों, सर 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 8 को सही से बना दे वरना आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। अब कौन से का करेंगे, हम सेकंड पार्ट को करेंगे। देखिए आराम से नोट कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। उसके बाद हम आराम से इन क्वेश्चन को रफ कर देंगे। चलिए बच्चों तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है 3/4 ऑफ 32। 3/4 ऑफ 32। तो क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू 32। 4 8 जा कितना 32 और 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा 24 आंसर आ गया। कितना आ गया सर, 24 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हुआ आपका। अब हम करेंगे इसी का कौन सा पार्ट, 3 को। और अब क्वेश्चन हम लोग पूरा कर देते हैं। अब आपने नोट कर लिया होगा, आपको बहुत टाइम मिला। तो जो भी ये बच्चे आज फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्वेश्चन देखिए 5/9 इंटू 45। तो 9 5 जा 45। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर, ये हो गया जी हमारा 25। बिल्कुल जी करेक्ट आंसर आ चुका है। तो 3rd पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग अपने इसी के 4th पार्ट, आराम से आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके कौन से पार्ट को करेंगे, 4th पार्ट को करेंगे। चलिए देखिए, चलिए 4th को यहां कर देते हैं, बहुत स्पेस है। ठीक है, 4th में क्या कह रहा है, 7/50 ऑफ 1000। देखिए तो क्या करेंगे, 7/50 इंटू 1000। ठीक है, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा और 20 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 140। यह आपका आंसर आ गया। देखिए 4th पार्ट। इसी के बाद हम चलेंगे स्टूडेंट अपने कौन से पार्ट पर, 5th पार्ट पर। आराम से आपने नोट कर लिए होंगे। 5th पार्ट को देखेंगे अब हम। 5th में बच्चों कह रहा है, क्या कहा सर, सर कह रहा है 3/20 ऑफ 1020। स्पीड में देखते कौन कितनी जल्दी करेगा। चलिए तो 3/20 कंपटीशन लगाइए सर के साथ में। देखिए कंपटीशन लगाइए सर के साथ में, ठीक है, सर के साथ कंपटीशन लगाइए। 3 इंटू 51 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यह आंसर आ चुका है। चलिए चलेंगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पर, इसी के कौन से पार्ट पर चलेंगे सर, 6 पार्ट पर आगे। देखिए कंपटीशन लगाइए सर के साथ, ठीक है। अब आराम से वीडियो को आप लोग पॉज कर देंगे और खुद ट्राई करेंगे करने की। जब आपसे क्वेश्चन ना हो तब आप देखना आप, ठीक है, क्योंकि जब भी तो पता चलेगा आप कितना सीखे हैं। चलिए भैया मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर जी थक चुके हैं, ठीक है। चलिए कौन से पार्ट पर आगे हम लोग, 6 पर। देखिए 6 पार्ट में लिखा है, 4th के बाद हमारा 5th हो चुका, 6 पार्ट पर आ गए। कह रहा है 5/11 ऑफ ₹220। तो क्या लिखेंगे, 5/11 इंटू ₹220। 11 2 जा 22 कितना आ जाएगा सर, 20 आ गया। तो 5 इंटू ₹20 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपए कितना आ जाएगा सर, 100 रुपए आ गया। कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। चलिए कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, अपने 7th पार्ट पर आ गए। और 7th क्या कह रहा है, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे 7th पार्ट के। चलिएगा तो 7th पार्ट में कह रहा है 4/9। क्या कह रहा है,
4/9, इसको भी रफ कर देते हैं ना, आराम से करेंगे अब सॉल्व। देखिए क्या कह रहा है, 4/9 ऑफ 54, 4/9 ऑफ 54 मीटर। चलिए देखिए बच्चों, तो 4/9 इंटू 54 मीटर, देखो तो 9 5 जा भाई, ओहो 9 6 जा, क्या बात है, यानी पढ़ रहे हैं मन लगा गया है ना, मीटर। तो 6 4 जा कितना होता है सर, 24 मीटर आ गया आंसर। देखो भाई बिल्कुल जी, 24 आपका आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, अब आ गए अपने 8th पर। देखो ध्यान से, कौन से पर आ गए हैं, 8th पर आ चुके हैं। 8th में क्या लिखा है, 8th में लिखा है 6/7 ऑफ 35 लीटर। आइए सॉल्व करते हैं। तो 6/7 इंटू 35 लीटर का L लिख देना, 7 5 जा 35, 6 इंटू 5 कितना आ गया सर, 30 लीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 30 लीटर आ गया। कौन से पर आ गए, हम आ गए सर अपने 9th पार्ट पर। क्वेश्चन आराम से नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए कौन से पर आ गए हम सर आ चुके अपने, कौन से पर आ गए सर, 9th पार्ट पर। चलिएगा बच्चों, तो 9th को देखते हैं। 9th में क्या कह रहा है, 1/6 ऑफ एन आर। ये क्वेश्चन अच्छा देखो, 1 आवर का बताना है, तो सबको पता है सर 1 आवर में कितने होते हैं सर, 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं सर, 60 मिनट होते हैं। तो 6 10 जा 60, कितना आंसर आ गया सर, 10 मिनट आ गया। कितना आ गया, 10 मिनट। यहां पर एक नोट करके आप दिखा देना, क्या दिखाएंगे सर, हम दिखाएंगे कि 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट। ऐसे है ना, क्या 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ये दिखा देना बस। 9 के बाद हम लोग आ गए अपने कौन से पार्ट पर बच्चों, 10 पर आ गई, आपने नोट कर लिया होगा। चलिएगा, तो 10th पार्ट देख लेते हैं। 9 के बाद कौन सा, 10th पार्ट। 10th में कह रहा है 5/6 ऑफ एन ईयर। एक साल का बताना, एक वर्ष का बताना है। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो सबको मालूम होगा सर, एक साल में होते हैं 365 डेज। क्या होते हैं, 365 डेज होते हैं 10th पार्ट में। आइए हम लोग करते हैं, तो 5/6 इंटू 365, तो 6 6 जा 36। ओ ये तो कटने का भी नहीं भाई, एक बार क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से। 10th पार्ट यही है, 5/6 ऑफ एन ईयर। अच्छा नीचे 6 है, हाँ तो सही है। एक बार आंसर शीट चेक करें भाई, इस क्वेश्चन ने तो कंफ्यूज कर दिया भाई। 1 ईयर का जब पूछा गया है 1B में, ये कौन सा पार्ट है आपका, 10th पार्ट है ना। 10 मंथ्स आ रहा है आंसर, तो कितना आ रहा है, 10 मंथ्स। अच्छा अरे भाई ईयर कितने मंथ होते हैं ना। चलिए 5/6, सबको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं सर, 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं सर, 12 मंथ्स होते हैं। तो बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन था, 12 6 2 जा 12, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10 मंथ्स आ गया। मैंने सोचा कुछ और पूछा गया, कितना आ गया, 10 मंथ्स आ गया। देखिए आगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, 11th पार्ट पर आगे। देखिए 11th को यहां कर देते हैं। 11th में लिखा है 7/20 ऑफ अ किलोग्राम। सबको मालूम है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सर, पता है, बोलो तो कितने होते हैं सर, 1000 ग्राम। बिल्कुल जी, 25 जा 100, 50 आ गया नहीं है ना, तो 7 इंटू 50 कितना जाएगा सर, 7 5 जा 35, और ये 0 यानी 350 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। 11 के बाद आ गए हम लोग कौन से पार्ट पर, 12th पर आ गए। कौन से पर आ गए सर, 12th पार्ट पर। चलिएगा कोई नहीं, अब करेंगे हम कौन सा पार्ट, 12। देखिए 12th पार्ट में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए 12th में कह रहा है बच्चों 9/20 ऑफ अ मीटर, ऑफ अ मीटर। चलिए देखिए 9/20, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर, 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं सर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है ना। यस सर, यहां कितना आ जाएगा सर, 100 सेंटीमीटर। 25 जा, तो 9 इंटू 5
कितना आ गया सर 45 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया ये आंसर। आगे हम लोग 12 के बाद में अपने 13 पार्ट पर आगे देखें। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए और धीरे धीरे हम राह पर चलते रहे और आगे हम लोग अपने लास्ट स्टेप की तरफ अपने आ चुके हैं। एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। 12 के बाद हम करेंगे अपने कौन से पार्ट को 13 को। देखिए 13 में लिखा है 7/8 ऑफ अ डे। ऑफ अ डे सबको पता है सर कि 1 डे में कितने आवर होते हैं सर 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं 24। तो लिख देंगे 7/8 इंटू 24 आवर। 8 3 होता है 24। 7 इंटू 3 आवर तो 7 इंटू 3 21 आवर। यह आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है 12। इसके बाद आगे हम लोग कौन से पार्ट पर अपने ये 13 था ना, अब आगे हम अपने 14 पार्ट पर देखिए। तो जो भी बच्चे नए हैं यार अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन कोई आपको पूछना तो संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे आप पूछ सकते हैं। चलिए 14 को अब हम करेंगे। अपने 14 पार्ट में हमें क्या गिवन है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करेंगे। देखिए तो 14 को करेंगे अब। और 14 में क्या लिखा है, लिखा है 3/7 ऑफ अ वीक। ऑफ अ वीक देखिए ध्यान से। तो 3/7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, 3 1 जा 3 आ गया। देखिए ठीक है, तो 3 डेज निकल के आपका आ गया आंसर। यहाँ पर डेज कर लेना, ठीक है ना। क्या कर लेंगे यहाँ डेज, क्योंकि कन्वर्ट करना है हमको। और आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। ठीक है बच्चों, ये जरूरी है लिखना है ना। क्वेश्चन जब आप करेंगे बहुत जरूरी है, टीचर में बहुत बड़े इफेक्ट डालता है जब आपकी वो आंसर शीट चेक करेगा। तो देखिए चलिएगा आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट पार्ट पर इस एक्सरसाइज के। और क्वेश्चन क्या लिखा उसको देखते हैं। लीटर में गिवन है, 15 पार्ट है। 7/50 ऑफ अ लीटर। ऑफ अ लीटर देखिए तो 7/50 इंटू 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये बताइए, कितने होते हैं 100 होते हैं ना। वेरी गुड, 100 ml बताया भैया इन्होंने ml। 52 जा होता बच्चों 100 और 7 इंटू 2 जब ml करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 ml आ गया आपका आंसर। आंसर सीट से आंसर मैच कर लीजिएगा। पार्ट 1 हमारा यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, नीचे तो 50 लिखा है ना, एक बार आंसर चेक कर लेंगे जरा कितना आ रहा है। 1000 ml तो नहीं होता, कहीं चेक करो भाई, 1000 होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो थर्ड का यस बिल्कुल 1000 ml होता है भाई। ऐसे गलतियां करवाओगे आप लोग है ना। चलिए यहां लिख देते हैं साइड में, क्या लिखेंगे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। देखो ये छोटी छोटी गलतियां, ये गलतियां सुधारिए, आंसर आपका करेक्ट आ गया। तो ये हमने बात करी बच्चों, एक्सरसाइज है आपकी 2B 2A हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट की। पार्ट 2 ये जो हमारा एक्सरसाइज है B है 2B, ये हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करी है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की बात करी, पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे नए थे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।